हेलो दोस्तों, पर्सनल डेटा और प्राइवेसी को लेकर दुनिया भर में इंटरनेट यूजर मैं और आप हर कोई चिंतित रहता है कि उनका डेटा किसी और के हाथ ना लग जाए। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन यानी कि गूगल के पास हमारा कितना डेटा है और वो इस डेटा का क्या करता है? तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे कि गूगल हमारे बारे में क्या क्या जानता है। तो इसके लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों, वीडियो में हम बात कर रहे हैं गूगल और हमारे पर्सनल डेटा के बारे में। दोस्तों, गूगल आपको क्या लगता है कि आपके बारे में कितना जानता है? मैं अगर आपको सही सही बताऊं तो दोस्तों, जन्म कुंडली तो आपकी पंडित जी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों जीवन कुंडली पूरी की पूरी गूगल के पास है। अगर आपने कभी भी इंटरनेट किसी भी अपनी डिवाइस से यूज़ किया है, किसी भी वेबसाइट पर, किसी एप्लीकेशन पर लॉगिन किया है, तो ये समझ लीजिए कि आपका वो सारा डेटा गूगल के पास सेव है, चाहे आप डायरेक्टली गूगल का यूज़ करते हो या फिर नहीं। दुनिया की दोस्तों 10 मिलियन से ज़्यादा वेबसाइट्स और एप्लीकेशन डायरेक्टली दोस्तों गूगल के सपोर्ट के साथ चलती हैं। उन सब का डेटा गूगल के पास है। इसीलिए तो दोस्तों गूगल सर्च पर जब आप कुछ भी टाइप करते हैं कीवर्ड, तो उससे रिलेटेड लाखों आपको सर्च रिजल्ट्स मिल जाते हैं बड़ी ही आसानी से। तो यही वजह है कि गूगल के पास लगभग हर इंटरनेट यूज़र का बहुत बड़ा डेटा है, जिसको कि दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते। आप अपनी चीज़ों को भूल सकते हैं, लेकिन गूगल जो आपने एक बार इंटरनेट पे किया है वो सब कुछ उसको याद रहता है। एक बार आसानी से आपको और भी ज़्यादा ब्रीफली समझाते हैं। दोस्तों, गूगल सर्च का आप यूज़ अगर करते हैं तो पूरी की पूरी ब्राउज हिस्ट्री, आप क्या क्या गूगल पे सर्च करते हैं, कब कब क्या क्या यूज़ किया है, सर्च किया है, सब कुछ उसको पता है, चाहे आप भूल सकते हैं। चलिए, आप गूगल सर्च का यूज़ नहीं करते हो सकता है किसी और दूसरे सर्च इंजन का यूज़ करते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर आप जीमेल का यूज़ करते हैं, जो कि गूगल का ही ईमेल सर्विस है, तो आपने किसको मेल कब क्या क्या भेजते हैं, सारे का सारा उसमें अटैचमेंट वगैरह सब कुछ उसको पता है। जीमेल का यूज़ नहीं करते हैं, उसको भी हटाते हैं। अगर आप यूट्यूब का यूज़ करते हैं, वो तो आप जानते हैं कि यूट्यूब भी गूगल की ही सर्विस है। यूट्यूब पर आप कब क्या कितनी देर क्या क्या देखते हैं, कहाँ कहाँ से देखते हैं, कौन कौन सी लोकेशन से लॉगिन करते हैं, सब कुछ उसको पता है ना? कमाल का दोस्तों, दिमाग घुमाने वाली बात। अब बढ़ते हैं यूट्यूब से आगे। मान लीजिए यूट्यूब भी आप नहीं देखते हो, या आपका जो भी मिलने वाला है नहीं यूट्यूब देखता हो, कोई बात नहीं। एंड्रॉयड फ़ोन अगर वो यूज़ करता है, तब आप सोच लीजिए कि एंड्रॉयड अपने फ़ोन में आप क्या क्या करते हैं, किसको मैसेज भेजते हैं, किससे बात करते हैं, कब कॉल करते हैं, क्या एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, क्या क्या आपके पास फाइल है, सब कुछ उसको पता हो सकता है दोस्तों। और उसके बाद पूरा का पूरा डेटा आपका रह सकता है। अब एंड्रॉयड से अलग बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप गूगल की दूसरी सर्विसेज जैसे कि गूगल का फोटोज़ यूज़ करते हैं, जहाँ पर कि आप अपने फोटोज़ वगैरह को सेव रखते हैं, वीडियोज़ को, तो उसको वो भी डेटा आपका पता है। इसके अलावा अगर बहुत से लोग गूगल शेड्यूल का यूज़ करते हैं, तो गूगल को आपका ये भी पता है कि आप कब कहाँ कौन सा शेड्यूल है आपका, कहाँ मीटिंग है, क्या करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर अगर आप अपना कोई भी डेटा सेव रखते हैं तो वो भी गूगल की जानकारी में है। इसके अलावा गूगल मैप्स, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वहाँ पर अगर आपने कोई भी लोकेशन ट्रेस की है, जीपीएस का यूज़ किया है, कहीं से कहीं के लिए रास्ता ढूंढा है, कुछ भी किया है, कब कब, सब कुछ उसको पता है। अब आप दोस्तों इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को गूगल के सोच के देखिए कि आपका क्या क्या डेटा गूगल के पास हो सकता है। आपकी ब्राउज हिस्ट्री, डेट इंफॉर्मेशन, उस मीटिंग शेड्यूल वगैरह, जर्नी, कहाँ से कहाँ, कब क्या, कितनी देर, कौन से होटल में स्टे किया है, कब कब कहाँ, सब कुछ उसके पास है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि गूगल इतने सारे डेटा का आखिर करता क्या है, तो आपको आसानी से ऐसे समझा देते हैं कि गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन अब नहीं है, वो एक ट्रैकिंग इंजन जैसा बन गया है, जो कि आपकी हर तरह की इंफॉर्मेशन, आपका इंटरेस्ट, हॉबीज, आपकी सर्च ब्राउजिंग जो हैबिट्स हैं, उन सब की डिटेल रखना चाहता है। और आपकी पैदा होने के बाद से, जब से आपने इंटरनेट यूज करना शुरू किया और जब तक करेंगे, वो सब कुछ उसको पता रहेगा। यानी कि आप खुद अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना गूगल आपके बारे में जानता है। अब इस सारे डेटा का गूगल इस्तेमाल करता है एडवर्टाइज के लिए, क्योंकि गूगल दोस्तों
पैसा कमाने के लिए ही बनाया गया है। फ्री में तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। आपका जो जो डेटा जिस जिस वेबसाइट से होकर गूगल के पास पहुंचता है, वहां से गूगल आपके बारे में ये जरूर राय बना लेता है कि आपकी क्या राय है, आप क्या इंटरेस्ट रखते हैं, क्या आप पसंद करते हैं, और उसी से रिलेटेड आपको अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म है जहां पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, चाहे एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो या कुछ भी हो, वहां पर ऐड दिखाई देते हैं। इसीलिए किसी एक वेबसाइट पर आपने कुछ भी एक चीज सर्च की, उससे रिलेटेड आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ऐड दिखना शुरू हो जाते हैं कुछ समय के लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज या उससे जुड़ी हुई कोई आइटम को सर्च किया और उससे जुड़े हुए आपको एड्स मिलना शुरू हो गए, ताकि क्योंकि आपका इंटरेस्ट कुछ समय के लिए उसमें रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से गूगल आपके अपने पर्सनल डेटा का इस्तेमाल अपनी अर्निंग के लिए करता है, और यहां से दोस्तों गूगल की होती है कमाई, और हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि हमारा क्या क्या डेटा गूगल के पास पहुंच गया है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो से दोस्तों, और बहुत आसानी से आपको बिल्कुल सरलता से समझाने की कोशिश की है, आपने बहुत कुछ समझ लिया होगा कि गूगल क्या क्या आपके बारे में जानता है। तो मिलेंगे दोस्तों एक और नई कमाल इसी तरह की वीडियो के साथ में। तब तक दोस्तों रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।